की बात सबने करी कि हमें आज की तकनीक से जुड़ना बहुत बहुत हमारे लिए आवश्यक है कि तकनीकी से अगर हम जुड़ते हैं तो हम तरक्की करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात करी कि हम चाहे किसी भी परिवेश में रहें, हम उसमें अच्छा ग्रहण करें, बुरा अपने आप से हटा देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं आमंत्रित करती हूँ हिंदी विभागाध्यक्ष, पूर्व विभागाध्यक्ष सेवानिवृत्त आए और अपने आशीर्वाद दें। और इस देश के भावी कर्णधार, मैं सबसे पहले तो विशेष रूप से डॉक्टर रेणु जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे जैसे अल्पज्ञानी को ये अवसर दिया तो आपके सामने आ गया अपने विचार। सबसे पहले तो मैं भूल न जाऊँ, इसलिए मैं जो हमारे नित्यानंद ये भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और वैदिक मंत्र के साथ जीवेन श्रद्धा पश्चिम। और आप याद रखिएगा, रिटायर्ड हुए हैं, टायर्ड नहीं। रिटायर्ड होने के बाद यदि आदमी टायर्ड नहीं है तो उसके सामने जीवन की समस्या नहीं आती है। और सेवानिवृत्त शब्द से भी मुझे कुछ थोड़ा सा परहेज है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि क्वाइन कर लिया गया। और जहाँ तक मेरी सोच है कि सेवानिवृत्त होने पे भी हम सेवा प्रवृत्त रहते हैं। प्रवृत्ति की ओर चले तो निवृत्त से अगर प्रवृत्ति की ओर हम चलते रहेंगे तो जीवन की कोई भी समस्या आपके सामने नहीं। मैं इस विभाग में 1968 मैंने इस विभाग में अपना कार्यभार करा। हाँ, आवश्यक संध्या महोदय जी, आप मुझे कितना समय दे क्योंकि मैं बताऊं मैंने क्यों पूछ रहा हूँ। जैसे वर्मा जी ने कहा मैं यहाँ आया तो 38 वर्षों का एक पूरी दृश्यावली मेरी आंखों के आगे, स्मृति के वातायन इस तरह खुले कि भावनाओं का आवेग मुझे विचलित। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आज बच्चों से, मैं आपसे भी, आप तो सब विद्वान हैं, आज मैं जो भावी कर्णधार बैठे हुए हैं मैं इनसे संवाद करना चाहता हूँ और उस संवाद में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ तो शायद इनके अंदर, जैसे वर्मा जी ने कहा, एक क्यूरियासिटी, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति को जन्म दे और यदि ये हो जाता है तो मेरा हाथ का आना और मेरा बोलना सफल हो। इसीलिए मैं आपके अनुरोध मांगता हूँ। देखिए, मेरे साथ व्यवस्था ये है कि मैं जहाँ बोलता हूँ मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है। ये मेरे साथ व्यवस्था है, थोड़ा सा मुझे आज बताया गया गुरु जी के द्वारा कि जो बच्चों का जिनका प्रवेश हुआ है उनका एक प्रकार से दीक्षा समारोह, दीक्षा मैं यहीं से पकड़ता हूँ। क्या लिखा हुआ है बच्चों? दीक्षा, दीक्षा का आरंभ हो। ठीक है, अब दीक्षा का जब आरंभ हो जाएगा तो आप क्या ग्रहण करेंगे? शिक्षा। तो शब्द पकड़िए, शिक्षा और दीक्षा। ठीक, शिक्षा।
दीक्षा से परिचित। ये दीक्षा क्यों आवश्यक है? यदि आप जरा भी अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर लौटे, गुरुकुलों की ओर लौटे, तो आप ऐसे कई जानकारियाँ मिल जाएंगी, उदाहरण मिल जाएंगे, जहाँ पहले छात्रों को दीक्षित किया जाता था, उन्हें दीक्षा। दीक्षा का मतलब क्या है? वो दीक्ष धातु से बना है, जिसका मतलब है धार्मिक संस्कारों से समर्पित करना या पवित्रीकरण करना। तो आप आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आप दीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि दीक्षा वो फाटक है जो खुल जाएगा तो आप शिक्षा के मंदिर में बहुत सज्जित होकर के शक्तिशाली होकर आप प्रवेश। तो ये दीक्षा बहुत महत्व है, क्योंकि दीक्षा के बाद आपका शिक्षा, अगर आप दीक्षित हो गए, दीक्षित मानी को रेणु आपकी तारीफ नहीं करते, तो अगर आप दीक्षित हो गए तो आप समझिए कि फिर आप शिक्षित होने में आपको तो नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल करूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया, मैं सीधे विषय आपने साहित्य लिया। आप समझ, आपने साहित्य लिया, और मैं नहीं कहता कि और विषय इसकी तुलना में हीन, लेकिन मैं श्रेष्ठ क्यों कह रहा हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा अपने ऊपर उत्तरदायित्व ले लिया। मैं अभी स्पष्ट करूँगा कैसे आपने बहुत बड़ा उत्तर। देखिए, अन्य विषय जहाँ बहिर्मुखी हो, क्या विज्ञान अर्थशास्त्र, तो वो एक भौतिक उन्नति की ओर ले जाता। साहित्य ऐसा है कि वो आपको बहिर्मुखी यात्रा से अंतर्मुखी यात्रा की ओर, और ये अंतर्मुखी यात्रा तक पहुंचना ये जीवन में बहुत कठिन है, क्योंकि हम इतने प्रभावों से, इतने आकर्षणों से, हमारे सामने इतने अट्रैक्शंस हैं, इतनी लुभावनी चीज़ें हैं कि बहिर यात्रा ही हमारी चलती है, अंतर्मुखी नहीं। अब मैं आपको केवल एक शब्द करता हूँ साहित्य, और उसी समय आपको साहित्य का परिचय देना चाहिए। देखिए, एटम होता है, एटम छोटा सा, और उससे एटम बम, और एटम छोटा सा है, लेकिन जब उससे बम बनाया फटता है कितना, पकड़िए ये साहित्य छोटा शब्द है, मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या ऊर्जा छिपी। अंगारा, छोटा सा अंगारा, चाहे तो आप मसल, वो अंगारा यदि किसी छप्पर पे गिरता है और उसे हवा का सहारा मिलता है, उस छोटे से अंगारे में छिपी हुई जो ज्वाला है वो फिर कितनी की जगह। तो आपका साहित्य शब्द एटम, इसकी व्युत्पत्ति लीजिए। कभी कुछ लोगों ने कहा हितेन सहितम, हिति साहित्य, ठीक। नंबर दूसरा जो है वो है सहितस्य भाव, हिति साहित्य। तो उसको पकड़िए, हितेन सहितम, हित के साथ, तृतीय एक वचन, और साथ और हित और सहितस्य भाव, षष्ठी एक वचन, साथ, सहित माने साथ। अब आइए हित। जब हम हित की बात करते हैं तो ऐसा कोई विषय नहीं है जो हित की बात नहीं करता हो। सब मानव के विकास के लिए, मानव के उत्थान के लिए बने। तो साहित्य में हित में ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि साहित्य वो आपके बाह्य व्यक्तित्व के विकास के साथ आपके अंतर में। और मैंने अभी एक चीज कही दीक्षा में कि आपको धार्मिक धर्म के द्वारा दीक्षित किया जा रहा है। तो धर्म क्या है? धारणा इति धर्म। आप जो भी धारण करते हैं, जो भी कल्याणकारी धारण करते हैं, जो भी मंगलकारी धारण करते हैं, जो भी आप विकासशील धारण करते हैं, वो सब जोड़ करके कहाँ बन जाता है? वो धर्म। तो साहित्य का ये जो हित है, जब आप हित संधान की ओर प्रवृत्त होते हैं तो वो हित आपके केवल एक व्यक्तित्व से सिमट कर नहीं रहते, फिर वो आपको समाजोन्मुखी बनाते, देशोन्मुखी बनाते,
आप सबका हित संधान करते हैं। और अगर ये साहित्य में प्रवृत्ति न होती तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी नहीं किया होता, सिया राम ने सब जग जानी और करो प्रणाम, झोल जुग पानी, इतना बड़ा कवि महान बड़े विनम्र भाव से सबको प्रणाम कर रहा है और सब में सिया राम की छवि देख रहा है। तो ये सिया राम की छवि क्या है? कि आत्मरक्षण। और जहाँ हित है अर्थात शिवत्व है, तो जहाँ शिवत्व है तो जो शिव है वह सुंदर कैसे होगा? जो शिव है वो तो सुंदर ही होगा। और जब शिव और सुंदर मिल गए तो सत्य तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो आपके साथ क्या जुड़ गया? हित से, हितेन सहितम से हित भी जुड़ा, शिव भी जुड़ा और सत्य भी जुड़ा और साहित्य बन गया सत्यम शिवम सुंदरम का संगम। तो आप जानेंगे अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? साहित्य बहुत बड़ा उत्तरदायित्व। अब आइए साहित्य। सहित से बात, सहित माने साथ, ठीक है? अब साहित्य में किसका साथ? साहित्य में किसका साथ? भावना का भावना, कल्पना का कल्पना, विचार का विचार और मानव का मानव से, और यहाँ तक कि अतीत का वर्तमान से और वर्तमान का भविष्य से, ये साथ हो रहा है। और इसी में जो साहित्य की जो शक्ति है वो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करती है? जो आधार बना है वो ऊर्जा, ये साहित्य का भाव लाता है समन्वयात्मक शक्ति, द पावर ऑफ एसिमिलेशन, समन्वयात्मक शक्ति। ये हमारे भारतीय संस्कृति का मूल आधार है, समन्वयात्मक शक्ति। और डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल एक उदाहरण दूंगा। भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है, उसके साथ और कौन सी संस्कृतियां हैं? मिस्र, यूनान, बेबीलोनिया, रोम, ये तो है ना, यही तो है ना। अब बताइए आज कहाँ है बेबीलोनिया संस्कृति? बताइए कहाँ है यूनान की संस्कृति? बताइए कहाँ है रोम की संस्कृति? लेकिन हमारी जो संस्कृति है, अगर आप वैदिक एज तक जाते हैं, जब वेदों की रचना हुई तो 5000 ईसा पूर्व, और वहाँ से हमारी संस्कृति जीवंत है, गतिमान है, सशक्त है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सर्वशक्तिमान। और ये क्यों हुआ? समन्वय की शक्ति के कारण। इसीलिए एक शायर को लिखना पड़ा, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, तब भी मगर है बाकी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती, पकड़िएगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। सदियों रहा है दुश्मन, कितने आक्रमण झेले हैं, इतिहास उठा के देख लीजिए, कितनी बर्बरता के साथ आक्रमण हुए हैं। और मुगल काल में तो हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे आत्म को जितना नष्ट करने का प्रयत्न किया गया, शायद वो कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या नष्ट कर रहा है? आज भी जीवित है, हमारी संस्कृति जीवित है, हमारी सभ्यता जीवित है, हमारा सनातन धर्म। ये किसका? किसने? इस साहित्य, ये साहित्य। और इसी साहित्य का कारण है कि अगर आप, मैं नहीं जाऊंगा और डिटेल में, लेकिन अगर आप शुरू से चलें तो इतनी बाधाएं आई हैं, इतनी विपरीत स्थितियाँ आई हैं, लेकिन साहित्य की गति को नहीं सका। चाहे आप कबीर से चलें, वैदिक में वेद की बात करूँगा, आप चाहे कबीर से चलें, ज्ञान से चलें, भक्ति तक आए, भक्ति से चले, रहस्य तक आए, रहस्य से चले, छायावाद तक आए, छायावाद से चले, प्रगतिवाद तक आए, प्रगतिवाद से चले, प्रयोगवाद तक आए और प्रयोगवाद से चले, तो नहीं, एक सतत यात्रा की है और नए नए मूल्यों को, नए नए प्रतिमानों को स्थापित, जो आज भी अमर हैं, जो मिटा नहीं पाए। अगर कबीर का ज्ञान है और ज्ञान का वैराग्य है और वैराग्य में विरक्ति है, तो तुलसी और सूर की भक्ति है, भक्ति में आसक्ति है
और भक्ति में अनुरक्ति है। इधर विराग वैराग्य भी है और इधर राग भी है, अनुराग भी है। देखिए जीवन को कैसे संभाला है साहित्य ने। इधर अगर आपका क्या कहते हैं ये विरक्ति है, इधर जीवन को हमारा साहित्य संतुलित, ठीक है। हम आक्षेप लगते हैं कि भाई छायावाद पे तो रोमांटिसिज्म का प्रभाव अंग्रेजी में 18वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी में एक आंदोलन चला जिसका नाम दिया गया रोमांटिसिज्म, मतलब रोमांस का। और उसमें आपने सुना होगा वर्ड्सवर्थ, शेली, ये सब पढ़े, ईट, ये सब पढ़े, ठीक है। प्रभाव आया और प्रभाव को हम ग्रहण करके आए हैं, हमारी संस्कृति प्रभाव ग्रहण करके आई है। आप क्या समझ सकते हैं जो आज हम मेघ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, गमला का प्रयोग कर रहे हैं, अचार का प्रयोग कर रहे हैं, कमीज का प्रयोग कर रहे हैं, क्या हिंदी के शब्द। इसमें पुर्तगाली भी है, डच भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं, फारसी के भी हैं, लेकिन ये हिंदी भाषा और साहित्य की विशेषता है। हमने अगर लिया भी है तो हमने अपना बना कर लिया है, हमने अपने रंग में रंग कर लिया है। जैसे सागर में विभिन्न नदियां आकर के मिलती हैं और मिलने से पहले गंगा है, गोदावरी है, यमुना है, सबकी पहचान है, लेकिन जब सागर में मिल गई तो आपका गंगा ढूंढ हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर लहराए और बूंद समानी समुद्र में सोकत। तो ये हमारी और इसलिए आज जीवित रखा है। तो बच्चों वो साहित्य तुम पढ़ने जा रहे, ध्यान रखना। और जैसा भी वर्माजी ने कहा, जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर संतुष्ट हो गए तो कमजोर पड़ गए, जिज्ञासा कोई नहीं चाहिए। और अभी मैंने एक बात कही आपसे और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कहते हैं कि बहुत बड़ी विडंबना है, हम धीरे से निकल रहे हैं इससे। बहुत बड़ी विडंबना है कि हमें पढ़ाया जाता है मेरे ही विद्यार्थी जीवन से कि जो कुछ भी भारत में या विश्व में उन्नति हुई है वो सब पाश्चात्य विद्वानों की देन। जो भी उन्नति हुई है उन्नतियों के द्वारा, ठीक है। अब मैं आपको चंद्रयान से लेके चलूंगा और ऋग्वेद तक, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आज हम इस सदी में जिस चंद्रयान की बात कर रहे हैं उसका वर्णन, उसकी संरचना आज से 5000 ईस्वी पूर्व ऋग्वेद में मिली है और मैं सब प्रमाण आपको। तो इतना उन्नत हमारा अध्यात्म है, इतना ज्ञान हमारा है, हमें उस ज्ञान तक क्यों नहीं जाने दिया, हमें वहां तक क्यों नहीं पहुंचने दिया। हमें उस अपने आर्ष जो ऋषि थे वो केवल ऋषि नहीं थे, आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो वैज्ञानिक थे। और मैं आज सिद्ध करूंगा, बच्चों आज जो मैं सूत्र दे के जा रहा हूँ आपको पकड़िएगा, और जहां से मैं छोड़ के जा रहा हूँ पकड़ कीजिए। आप अध्ययन करेंगे, अध्ययनशील रहेंगे और अपनी उस पुरानी संस्कृति और वैज्ञानिक विरासत जो सदियों पुरानी है, जिसपे जानबूझकर धूल डाली गई है, समय की शिला पर पड़ी हुई धूल को आप। अब मैं आपको उदाहरण चंद्रयान में उसके पहले थोड़ा सा शांत कर दिया था। गैलीलियो 13वीं शताब्दी, कोपरनिकस 17वीं शताब्दी, ठीक है। बहुत बहुत पुराने नहीं है अभी। इनको क्या श्रेय दे दिया गया, एस्ट्रोनॉमर, दुनिया के सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर मैंने खगोल वैज्ञानिक। रामहीर क्या थे? रामहीर क्या थे? भारत के पहले, विश्व के पहले खगोल वैज्ञानिक। उनकी बृहद संहिता में जो तारों की गणना है
उस प्रेरणा के आधार पर ये गैलीलियो वगैरह आगे बढ़े हैं, लेकिन हमें जानना एक सिद्धांत है, आइंस्टीन को पूरा श्रेय दिया जाता है। आइंस्टीन माने 19वीं शताब्दी, अभी 19वीं शताब्दी माने अभी। उनका क्या सिद्धांत है? बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है। उनका सिद्धांत है TOR, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। और उन्होंने ये सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। सारा श्रेय किसको दे दिया गया? किसको दिया? पश्चिम के आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। और शून्य का आविष्कार न किया होता तो ये गणित का, कैलकुलेशन का ये महल कभी धराशायी हो गया होता। न्यू है ना, छोड़िए उसको, सब जानते हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी में आज ईसा से 6ठी ईस्वी को 600 साल बोले लीजिए, आइंस्टीन का 1800 साल बोले लीजिए, कितने साल हो गए? 2400 साल पहले आर्यभट्टी में लिखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। द अर्थ बाय मूविंग ऑन इट्स एक्सिस मूव्स अराउंड द सन। ये सिद्धांत हमारी 6ठी ईस्वी को पहले आर्यभट्ट ने हमारी इतनी गौरवमयी विरासत, इतनी सांस्कृतिक परंपरा, इतना वैज्ञानिक शोध, हमारा इतना उन्नत अध्यात्म जो हमें न जाने कहां से कहां पहुंचा सकता है। और छोड़िए इसको, अभी चंद्रयान उतरा, उसके डायरेक्टर कौन थे? नाम बताइए। देखो आपके अभी वर्मा जी ने कहा है, आपके आसपास जो है परिवेश से जुड़े रहिए, और यहीं से बताइए उसके डायरेक्टर कौन? सोमनाथ एस। बहुत अच्छा, एस सोमनाथ, ठीक है। और जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे प्रेरणा वेदों से मिली है। ये वेदों में वर्णित है और ये गूगल में सर्च करिए सोमनाथ जी का कथन। मैंने सोमनाथ तो उस प्रोजेक्ट के चेयरमैन है, इसरो के चेयरमैन। तो मैं अब ये बताया आर्यभट्ट का हो गया, बराम मीर का हो गया, और अब शोध चल रहा है कुतुब मीनार। ये बराम मीर की वेदशाला थी। 10-12 आ गए, प्रमाण आ गए 10-12, पन्ने खुल रहे हैं इतिहास के। बहुत भ्रमित किया गया हमको, अब हम और भ्रमित होने वाले नहीं हैं। अब सूर्योदय हो गया है, उषा के आंगन में प्रथम किरणों का देव उपहार है ना। आगे हम क्या कहते हैं? जगे हम लगे जगाने, हम जगे। और अब मेरे जगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अब आयु की उस सीमा पर पहुंच गया हूं जहां मैं केवल एक निर्देश दे सकता हूं। निर्देश, साग्रह, प्रार्थना के साथ उस पथ पर चलना। शिक्षक केवल निर्देश दे सकता है, उस पथ पर चलना केवल आपको है। बच्चों, ये देश बड़ी उत्सुकता के साथ आपकी ओर देख रहा है, और मेरी ओर नहीं देख रहा है। आप अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के साथ अनुसंधान जोड़िए। और एक बड़ी विनय के साथ कहता हूँ, बड़ा हूँ हाथ जोड़कर कहता हूँ, आज का युग हमारे बच्चों में एक बहुत धीमा जहर लागू, और वो धीमा जहर हमारे शरीर को नहीं प्रभावित कर रहा है, हमारी आत्मा को प्रभावित कर रहा है। हालांकि मोबाइल से मेरी फोटो खींची जा रही है, लेकिन फिर भी मैं इसको धीमा जहर। 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा सारे खिलौनों से दूर हो गया, धूल से दूर हो गया, दौड़ धूप से दूर हो गया, खेल कूद से दूर हो गया। उसके हाथ में क्या पकड़ा दिया गया? मोबाइल में तो मोबिलिटी है, लेकिन जिसके हाथ में आ गया उसकी मोबिलिटी खत्म हो गई। मोबाइल ने मोबिलिटी नहीं दी, मोबाइल ने मोबिलिटी, धीमा जहर है बच्चों। ये रील्स, ये मीम्स, ये आपका भविष्य बनाने वाली नहीं है। सतर्क हो जाइए, स्वयं सतर्क करिए, अपने छोटे भाई बहनों को सतर्क हो जाइए, इस माया जाल से बाहर निकलिए और देखिए आप जो विषय को लेने जा रहे हैं, आपका साहित्य
कितने द्वार खोले आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए प्रवेश करिए, अंधकार से आलोक की ओर आइए। कमसोमा आह्वान कर रहा। अब मैं आपको ऋग्वेद की ओर ले चलूंगा और चंद्रयान से जोड़ने का प्रयास करूंगा और बहुत समय नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा देने से गरिष्ठ हो जाता है और गरिष्ठता से बदहजमी हो जाती है और बदहजमी में से खिचड़ी खानी पड़ती है। मैं नहीं चाहता आपको खिचड़ी खाएं, घर जाकर रखे, इसलिए केवल ऋग्वेद के उदाहरण। सर कोई नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत मैं सुनने की क्योंकि मैं कोशिश- ऋग्वेद को बिना जी, उचित जी, बिल्कुल मैं सर। यहाँ से जी। आप कितना भी उबे, आप मुझसे कितना भी उबे, और मैं बड़ी बेशर्मी से आपका पीछा करूंगा जब तक कि मैं ऋग्वेद की एक मेरा समय श्रद्धालु ऋग्वेद की बात है। जब आपका विदाई समारोह हो रहा था तो उस समय वही बात आपको ऋग्वेद क्यों बार बार कह रहे हैं, इसलिए मैं बता दूं। और उसमें मेरा योगदान है, भुगता दे रहा हूँ। तो अगर आपको कोई कष्ट भी हो रहा हो तो उसके लिए मुझको दोषी नहीं। बच्चों, बहुत अच्छी बात जब है, आपका सुनने की नहीं। जब आपका विदाई समारोह हो रहा था तो ये हुआ कि विदाई समारोह में आपको उपहार दिया। तो बड़ी दिक्कत हो रही कि क्या उपहार दिया जाए, क्या उपहार दिया जाए। तो ये हुआ कि आप पैसे पूछ लिया जाए। तो हमने पूछा, क्योंकि हम जरा अरे अभी मुँह लगे हुए थे। मुँह लगे तो मैंने कहा भाई साहब क्या दिया जाए आपको? बोले अरे नहीं तो भाई कहना ही था, अभी चाहिए। ये बहुत कुछ हमने खरीदा, झकझोरा, बोले ऋग्वेद सर, आप लगातार पढ़ भी रहे हैं। और अब समस्या मेरे सामने ये हो गई कि ऋग्वेद में आए तो कहाँ से आए। अब आपको मैं बता रहा हूँ ईमानदारी की बात, बिल्कुल सत्य है। उस ऋग्वेद की पुस्तक कहीं मिली नहीं गई। हम गीता प्रेस गए, अच्छा, ये किसी आपके ने सामने कहा, मुझे नहीं मालूम। ये किसी ने कहा तो भूल गए में वो दुकान है, वहाँ चले गए। फिर वो उस समय हमारे पास छोटी सी एक स्कूटी थी, उसी में किनारे जा जा करके सब जगह बड़ी मुश्किल में नौगढ़ा में एक दुकान मिली। बहुत दुर्लभ है, मुझे पता चला। और वो देखा मैंने ऋग्वेद को, इतनी लंबी पुस्तक, इतनी। खैर मैंने कहा भैया जल्दी जल्दी हाँ हाँ वही बात है। तो उसने मैंने इसको देखा तो उसमें एक भाग हमका दूसरा तो दे दो भैया, नहीं तो हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढाड़ करके ऋग्वेद लाया गया और वो मैंने आपको समर्पित किया, जिसका आप दृष्टांत सुन रहे हैं। कितना मजा अब आप समझ लीजिए कि जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने अर्जित किया है उसका स्रोत, तो अभिनंदन मेरा नहीं, अभिनंदन स्रोत का। जहाँ से जल निकला, जहाँ से जल का सोता फूटा और वो मुझे प्राप्त करना है आपका पुनः बस मुझे 5 साल का समय देखिए। चिड़िया ऋग्वेद का प्रथम मंडल, अध्याय 3, वर्ग 4, मंत्र 2 क्या कहता है? त्रय पवयो मधुवाहने रथे सोमस्य वेना मधु विश्व विद विदु। आगे कहता है, ये शब्द पकड़िएगा, त्रय 3 पकड़िएगा शब्द। त्रय स्तंभासा विकास आरभे तृणन यथा शिव शिवना एवं। क्या मतलब? भूमि और ध्यान, भूमि समुद्र छोड़ा नहीं किसी को, भूमि और क्या है, लोग कहेंगे भूमि तक रहेंगे, उसका गहरा समुद्र तो है, उनका समुद्र, और ऊपर उठे तो कहाँ पहुंचे? अंतरिक्ष। हमारा इसरो क्या है? स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस अंतरिक्ष। क्या कहता है मंत्र? भूमि समुद्र अंतरिक्ष
जाने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चाहिए 3 चक्र। और ध्यान से बच्चों, 3 चक्र, अग्नि का घर, और ध्यान से, अग्नि का घर, स्तंभ युक्त खंभे बनाकर उसमें बैठकर गए होंगे नीलाल मिश्रा। सबसे पहले हमारा ऋग्वेद पर जाने कब से भेज रहा है, तो बनाकर उसमें बैठकर धरती समुद्र अंतरिक्ष मार्ग से 3 बार जाइए 3 बार एक ही चीज को। चंद्रयान रखिए अपने सामने, पूरा चंद्रयान रखिए। चंद्रयान के 4 पैर, उसके पैर हैं 4 पैर हैं। यह क्या कह रहा है? स्तंभ युक्त माने खंभे माने पैर। उस पर क्या टिकेगा? वो यान टिकेगा जो आपको अंतरिक्ष में टिकेगा। फिर कहता है बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है त्रयः त्रिक 3 चक्र। बच्चों जो हमारा चंद्रयान छोड़ा गया कितने पार्ट थे? 3। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो उसे ऊर्जा देता है, प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ रोवर जो चांद पे उतरा, और रोवर से अलग हुआ प्रज्ञान जो उस पे चहल। कितने हुए अंग? 3। ऋग्वेद क्या कह रहा है? 3 चक्र। तो चुनौती देता हूं जो सब शास्त्र पश्चिम को दे चुनौती देता हूं, इस मंच से दे रहा हूं चुनौती, सिद्ध कर ये मेरा विज्ञान 5000 साल। ठीक है। और देखिए कहता अग्नि का घर, जब हम प्रक्षेपित किया जाता है यान को, क्या फायर पावर होती है, ईंधन होता है, दैट इज फायर पावर, दैट इज अग्नि का घर। और अगर वो फायर पावर ना हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेद कर कभी ज्ञान निकल। दैट इज अग्नि का घर, दैट इज फायर पावर, दैट इज बूस्टर, दैट इज ईंधन। एक शोध तो ये बस एक ही दिन हमारी संचालकारी वालों जी बोल रही है। ठीक है। अदरक गुरुत्वाकर्षण के बस आखिरी 5 गुरुत्वाकर्षण किसको श्रेय जाता है बताइए? ग्रेविटी का न्यूटन। और न्यूटन की शताब्दी में 17वीं बिहार। देखिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में 5000 ईसा पूर्व का हमारा वेद क्या कहता है? बस ये आखिरी क्या कहता है? इंद्र वायु, ये है आपका प्रथम मंडल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो देखना चाहे देखिए। प्रथम अध्याय, प्रथम अनुवाद और मंत्र 4। क्या कहते हैं? इंद्र वायु इमे सुता उप प्रयोभिरागते इन यो वाम शन। क्या कहता है? सूर्य लोक ने, बहुत ध्यान से बच्चों, सूर्य लोक ने अपनी प्रकाशमान किरण तथा पृथ्वी आदि लोक अपने आकर्षण, ग्रेविटी, अपने आकर्षण तथा पदार्थ खींचने की शक्ति, पृथ्वी क्या कर रही है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उछालिए कोई ऊपर, तत्काल नीचे आ जाए। तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। ठीक है। देखिए लाइट भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का। तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से स्थिर होकर धारण किए हैं, जिससे अपने अपने घूमने के मार्ग में इधर उधर न भटके। आज का विज्ञान सारे प्लैनेट, सारे ग्रह कहाँ स्थापित हैं? अपनी अपनी कक्षाओं में। कहाँ घूम रहे हैं? अपनी अपनी कक्षाओं में। वेद कहता है सब अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। और किससे बने हैं? गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। ये सिद्धांत वेद में है, जिसे 17वीं शताब्दी में न्यूटन को दिया जाता है। खोज करिए बच्चों, प्रण करिए यहाँ जाने से पहले कि हमारी प्रवृत्ति, ये हम मायाजाल से निकलेंगे मोबाइल के, और हमारी प्रवृत्ति अब जिज्ञासु से अनुसंधान की होगी। और जिस समय आपकी प्रवृत्ति बन गई, आपने मैं इस उम्र में मेरी जिज्ञासा है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपको प्रेरणा दे रहा हूँ। इस उम्र में मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है, कितना मिल जाए मुझे, कितना मिल जाए। आपको तो चलना है, आपको चलना है। दीक्षा हो गई आपकी, शिक्षा के मंदिर में प्रवेश करिए, चलिए। और
अपना भविष्य बनाइए, ऐसा बनाइए कि देश पे आप गर्व हो, शिक्षकों को आप पर गर्व हो, विद्यालय को आप पर गर्व हो। आपने इतनी देर तक मुझे सुना।